Hello and welcome back, students. In the previous video we have discussed what are conjunction, disjunction and negative, that is negation, connectives in logic. And today some more connectives we will see. The connectives which are exclusively disjunction. So when I say exclusive disjunction, what does it means कि explicitly वो सिर्फ disjunction है. अब disjunction की definition क्या है कि डिसजंक्शन के हिसाब से दो स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू टुगेदर ट्रू कब होती है, जब दोनों में से एक ट्रू हो तो, या फिर दोनों ट्रू हो तब भी. यानी अगर P ट्रू है Q फॉल्स है तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, P फॉल्स है Q ट्रू है तो भी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, और P एंड Q दोनों अगर ट्रू है तो भी उनकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू ही होती है. तो इस तरीके से डिसजंक्शन सेज कि दोनों ट्रू होने ज़रूरी नहीं है, किसी एक का भी ट्रू होना हमारे लिए सफिशिएंट कंडीशन है पूरे स्टेटमेंट को ट्रू क्लेम करने के लिए. बट व्हेन आई से एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन, दैट मीन्स P अकेला ट्रू है Q फॉल्स है तो वो ट्रू देगा, Q अकेला ट्रू है और P फॉल्स है तो भी वो ट्रू देगा. बट अगर दोनों ट्रू है तो वो ट्रू नहीं देगा, तब वो आपको फॉल्स देगा. सो यू कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन व्हेन preposition P or Q has the truth value when either P is true or Q is true, but both the primitives are not true. So the truth table is here in front of you, where you can see that when P is 0 and Q is 0, you have truth value as 0, and when P is 1 and Q is 1, then also the truth value is 0. So explicitly you can also say that कि जब truth value similar है तब ट्रुथ वैल्यू सिमिलर ट्रुथ वैल्यूज़ के लिए इट इज़ फॉल्स, एंड डी सिमिलर ट्रुथ वैल्यूज़ के लिए वो आपको ट्रू दे रहा है. हाँ, तो इसको हम एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन कहते हैं. एंड मेनी टाइम्स इसको जो टर्म डिनोट किया जाता है वो है एक्स और से बताया जाता है एक्सक्लूसिव और. ठीक है, तो एक्स और क्या होता है? एक्स और ये होता है कि ज़ीरो, आई एम सो सॉरी, कहाँ गया एक्स और, मैं आपको जस्ट अ मिनट. हाँ, ये आ गया. तो एक्स और क्या होता है कि ये एक्स और का टेबल है. तो ये क्या करता है, 0 0 के लिए 0 दे रहा है, 1 1 के लिए 0 दे रहा है, डी सिमिलर इनपुट के लिए ट्रुथ वैल्यू ट्रू है. तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. अब यहाँ पे स्टेटमेंट सेम रखते हैं. ऑब्जर्व दैट दिस ट्रुथ टेबल डिफर्स फ्रॉम द ट्रुथ टेबल ऑफ योर नॉर्मल डिसजंक्शन. दैट यू नो, नॉर्मल डिसजंक्शन में ना 1 1 के लिए भी ट्रू देता था. तो उस हिसाब से क्योंकि अब XOR का टेबल चेंज हो गया है तो ये स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू सब चेंज हो जाएगी. तो P और Q, P ट्रू है और Q भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, इसलिए P और Q की ट्रुथ वैल्यू टुगेदर ट्रुथ वैल्यू जो रहेगी वो क्या निकलेगी, वो फॉल्स निकलेगी, जो कि आप देख रहे हो. हालांकि P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों ट्रू है एंड यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, इसलिए ये P और Q की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है. अच्छा, Q और R क्या होगा? Q स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 2 + 3 5 विच इज़ ट्रू. Q 2 + 3 5 ही होता है. R क्या बोल रहा है कि 9 इज़ अ प्राइम नंबर. 9 नॉट अ प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर नहीं है. तो क्योंकि Q स्टेटमेंट ट्रू है और R स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए Q और R की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी. बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग, XOR क्या बोलता है कि एक की ट्रुथ वैल्यू अगर ट्रू है और दूसरे की फॉल्स है तो वो ट्रू देता है. सिमिलरली R और S की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स निकलेगी और S और P की ट्रू निकलेगी. तो ये है XOR. अब आ जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे. कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो ये स्टेटमेंट्स जो होते हैं नॉर्मली इफ़ देन फॉर्म में होते हैं. अ कंपाउंड preposition obtained by combining two given prepositions by using the words if and then at appropriate places is called a conditional statement. ओके, अब देखते हैं. गिवन टू प्रपोजिशंस P and Q, वी कैन फॉर्म द कंडीशन इफ़ P then Q एंड इफ़ P then P. इफ़ Q then P, ऐसे दोनों फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो. इसको डिनोट करने के लिए जो साइन यूज़ होती है वो है ये वाली,
ठीक है, इस साइन का यूज़ करके आप इसे इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं और इसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ किया जाता है। इसको बोला ऐसा जाता है कि इफ़ पी देन क्यू। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द कंडीशनल क्यू इम्प्लाइज पी इज़ नॉट सेम एज कंडीशनल पी इम्प्लाइज क्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि इस पर आप क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट ट्रू फॉर नॉट ट्रू फॉर पी इम्प्लाइज क्यू सेम एज क्यू इम्प्लाइज पी। सॉरी, इट डजंट हैपन। जो कि बाकी अभी तक के कनेक्टिव्स में था, यानी आप बोल रहे थे कि पी और क्यू जो है वो सिमिलर होता है क्यू और पी के। एंड सिमिलरली हमने कहा था कि पी एंड क्यू सिमिलर होगा क्यू एंड पी। ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते थे, जो कि कंडीशनल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कंडीशनल क्यू implies p is not same as conditional p implies q. The following rule is adopted in deciding the truth value of a conditional statement. The condition p implies q is false only when p is true and q is false. In all other cases it is true. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट करने के लिए कि p implies q ट्रू फॉल्स कब होता है। P implies Q इज़ फॉल्स जब P ट्रू रहेगा और Q फॉल्स रहेगा, बाकी हर केस में वो ट्रू रहता है। ठीक है, तो पहला वाला जब ट्रू रहेगा और दूसरा वाला जब फॉल्स रहेगा तो वो फॉल्स है, अदरवाइज़ वो हमेशा हमेशा ट्रू है। उस हिसाब से देखा जाए तो पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, यहाँ थर्ड वाले में हो रहा है कि पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, और देखिए उसका आउटपुट फॉल्स है एंड रेस्ट ऑल का आउटपुट ट्रू है। ठीक है, तो व्हेन first one is true and the second one is false, it is false, rest all the time it is true. If I remember the truth table for this conditional statement, then I can solve these questions which are here. What are the question is कि p एक statement है जो है 2 is a prime number, 3 q एक स्टेटमेंट है कि 3 इज़ अ प्राइम नंबर, r एक स्टेटमेंट है जैसे 6 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और 9 एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब है 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ये चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए अब आपको बताना है कि p इम्प्लाइज q की वैल्यू क्या होगी। क्या होगी p इम्प्लाइज q की वैल्यू? p इम्प्लाइज q की वैल्यू निकलेगी, इफ़ 2 इज़ अ प्राइम नंबर देन 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, दैट इज़ 3 इज़ अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है क्या? क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ। क्या 3 प्राइम नंबर है? हाँ। तो दोनों टी हो रहे हैं, दोनों 1 1 हो रहे हैं, तो आउटपुट 1 ही आएगा, यानी ट्रू आएगा। तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ p इम्प्लाइज q इज़ ट्रू। गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट, p इम्प्लाइज r। p इम्प्लाइज r पहला वाला ट्रू हो रहा है, इफ़ 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ओके। देन 6 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, नो 6 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये ट्रू फॉल्स फॉर्म में आ गए, ट्रू फॉल्स फॉर्म यानी थर्ड वाला, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएंगी। R implies P। R स्टेटमेंट क्या है? 6 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। R implies P बताना है। R implies ट्रू यानी फॉल्स implies ट्रू हो रहा है, फॉल्स implies ट्रू यानी कहीं ना कहीं पहला 0 है दूसरा 1 है, तो फिर ये 1, इसका ट्रुथ वैल्यू 1 निकलेगा। और लास्ट वाला है आपका, और R इम्प्लाइज P के बाद R इम्प्लाइज S है, तो R फॉल्स है, S 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 वो भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं। फॉल्स यानी 0 0 के लिए ट्रुथ वैल्यू 1 दे रहा है, अजीब है बट हाँ, फॉल्स के लिए भी ट्रुथ वैल्यू 1 होती है इन कंडीशनल। सो दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट, इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट इज बाई कंडीशनल, वो देखेंगे कि बाई कंडीशनल क्या होता है, एंड देन देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स टू दिस। सो दीज आर द, मैंने एक ही वीडियो में सारे कनेक्टिव्स कवर नहीं किए थे, बट पहले वीडियो में हमने बेसिक कनेक्टिव स्टडी किए थे जैसे कि नॉट एंड और अब हम इस वीडियो में कंडीशनिंग को कवर कर रहे हैं, और हमने एक्सक्लूसिव और को भी ले लिया, और अब बाई कंडीशनल दोनों साइड एरो होता है बाई कंडीशनल का कुछ इस तरह। और what it is, let's see. Let P and Q be two proposition that the conjunction of the condition P implies Q and Q implies P is called biconditional. यानी P implies Q का and with Q implies P, ये बन गया P डबल इम्प्लीकेशन Q। ये इसको इक्विवेलेंट होता है कि P implies Q and Q implies P। ये एक फॉर्मूला के तरह भी आगे हम यूज़ करेंगे कि P implies Q and Q implies P।
ठीक है, द P double implication Q is the same as P implies Q and Q implies P. As such, P double implication Q is read as if P then Q and if Q then P. दोनों important है. पहले क्या होता था, सिर्फ if P then Q हो रहा था, बट अब क्या हो रहा है कि if Q then P भी ट्रू रहेगा और if, ठीक है, सो इफ़ P देन Q एंड इफ़ Q देन P दोनों ट्रू होंगे तो ही ये है. तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जो XOR में हो रहा था ना उसका ऑपोजिट करो. यहाँ पे सिमिलर आउटपुट के लिए आपको सिमिलर आउटपुट के लिए 1 मिल रहा है, और ये देखो जहाँ जहाँ सिमिलर आउटपुट है वहाँ ट्रुथ वैल्यू 1 है. डी सिमिलर आउटपुट के लिए और ट्रुथ वैल्यू 0. फॉर डी सिमिलर ट्रुथ वैल्यूज़ योर आउटपुट इज़, जहाँ डी सिमिलर यानी क्या हो रहा है, पहली 0 दूसरी 1 या 1 0 के लिए वो फाइनल कॉलम देखिए, उन्होंने एक एक करके सॉल्व किया, पर फाइनल कॉलम में आप देखिए कि जहाँ 0 1 0 1 है, पूरा टोटल 0 0 1 1 सेम जो है उनके लिए ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, और डी सिमिलर के लिए इट इज़ 0. पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी निकालना आपको आता है, तो पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू आप कैसे निकालेंगे कि पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी. तो ओवरऑल इस ट्रुथ टेबल को ऐसे सॉल्व किया गया है. पहले पी इम्प्लाइज क्यू को समझेंगे. पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू कब होता है, जब पहला इनपुट ट्रू हो और दूसरा इनपुट फॉल्स हो. इस हिसाब से थर्ड वाला रो फॉल्स है. क्यू इम्प्लाइज पी कब फॉल्स रहेगा, जब पहला यानी क्यू जब ट्रू रहेगा और पी जब फॉल्स रहेगा. क्यू ट्रू कब है, सेकेंड वाले में, और पी फॉल्स भी सेकेंड वाला ले रहे हैं, तो सेकेंड वाला यहाँ पे फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं. और दोनों का कंजंक्शन लेंगे तो पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू निकलेगा, है ना. दोनों का कंजंक्शन लेना है आपको. ये देखिए इन दोनों का कंजंक्शन यानी कि एंड कब ट्रू होता है, एंड तब ट्रू होता है. सो एंड कब ट्रू होता है, एंड तब ट्रू होता है जब दोनों 1 रहते हैं तब, और लास्ट और फर्स्ट में दोनों 1 1 है, बीच में दोनों 0 0 है. From the above table, it is clear that P implication Q is true only when both P and Q are they are same. मैंने बोला सिमिलर इनपुट के लिए आपको वो दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल अब स्टेटमेंट्स के थ्रू इसको देख लेते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 6 इज परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज मल्टीपल ऑफ 6, पी क्यू आर एस, ऐसे 4 स्टेटमेंट्स है हमारे पास. इनका ट्रुथ टेबल तो जो भी बनेगा उस हिसाब से, बट आपको यहाँ पे 4 वैल्यूज़ डिनोट करनी है कि पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, आर इम्प्लाइज एस क्या होगा, पी इम्प्लाइज आर, और पी डबल इम्प्लीकेशंस बताने हैं इन सब के. तो इसे सॉल्व करते हैं. पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू क्या होगा, P double implication Q is 1 0 0 1. मैंने स्टार्टिंग में शायद फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में जब आपको कुछ बताया था, आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने तब टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन या कंटीजेंसी अगर लिया था टर्म. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर लास्ट जो कॉलम है उसमें सारा ट्रू होता है तो वो टॉटोलॉजी वाला होता है. अगर सारा फॉल्स है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और सारा ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन ही है तो वो कंटीजेंसी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे कैन बी पुट टुगेदर फॉलोइंग कंबाइंड बाय रेडी रेफरेंसेस. व्हाट इज P, then the biconditional P double implication Q and R double implication S are true and the biconditionals these are false. ये आप ट्रू विथ ट्रुथ टेबल आप प्रूव कर सकते हो. मैं एक आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करती हूँ. R डबल इम्प्लीकेशन S को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो R डबल इम्प्लीकेशन S, R की ट्रुथ वैल्यू क्या है, आर की ट्रुथ वैल्यू 6 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. क्या होगी आर की ट्रुथ वैल्यू, नो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट्स फॉल्स. अच्छा, अब एस भी अगर फॉल्स है तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, क्योंकि बाय कंडीशनल ट्रू तब होता है जब दोनों सेम हो. तो 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, नो इट्स नॉट, दोनों फॉल्स है. इसलिए ट्रुथ वैल्यू ऑफ आर डबल इम्प्लीकेशन एस विल बी ट्रू बिकॉज बोथ द ट्रुथ वैल्यूज आर सेम. फॉल्स भी रहे बट सेम है तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है. ठीक है, so this is it. Connectives proposition containing more than one connective are also encountered, so such compound are determined by using combining the truth table. Now there are so many examples that you can solve, and these examples are expected to be solved from your part. The solutions are also shared here, so I expect this exercise to be completed. I have already shared the PDF of this file, so you have it with you. You solve these statements. If you have any doubt in any of these statements, then do ask me. Thank you so much.